हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11 आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 7 एंड 9। ठीक है, तो हमें एक 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये हो गई हमारी, मान लो 7 डिजिट ये एक नंबर बनाना है दैट आर डिविजिबल बाय 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्या होता है कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल में सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। जो इवन नंबर जो इवन प्लेस पे डिजिट है उनका सम माइनस जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उनका सम, दैट इज इक्वल टू आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। जैसे हमें पता है एक नंबर होता है 1 2 1। तो अभी देखो इसमें ऑड प्लेस क्या है 1 और 3, इसका सम कितना आया 2, माइनस इवन प्लेस क्या है सिर्फ 2, दिस इज 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसे मान लो एक हुआ 1 3 3 1। अब इसमें ऑड प्लेस क्या है 1 और 3, इसका सम आया 4, इवन प्लेस 3 1, इसका भी सम कितना आया 4, तो उनका डिफरेंस कितना आया 0। तो इस तरह से हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल वर्क करता है। अब हमें डिजिट क्या क्या गिवन है 1 2 3 4 5 7 9। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो इसका मतलब इन्हीं डिजिट से नंबर बनेगा, तो यानी कि जो इवन प्लेस पे आएंगी डिजिट, मैं उनको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस जो ऑड पे आएंगी उन सभी का सम इन नंबर का सम होगी। देखो कोई भी नंबर जो बनेगा, सपोज यही मान लो 1 2 3 4 5 7 9, सपोज यही मैंने नंबर बनाया, तो अब इन नंबर का सबका सम क्या होगा, तो इसका सम होगा 3 3 6 10 15 17 एंड दिस 31। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो डिविजिबल बाय 11 है तो जो इवन प्लेस है और जो ऑड प्लेस है उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो यानी कि या तो 0 हो सकता है या 11 हो सकता है या 22 हो सकता है या 33 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अब मैं पहली कंडीशन लेता हूं कि जब उनके बीच का जो सम है वो 31 और 0 है, और अगर मैं इस कंडीशन को सोल्व करता हूं तो यहां से मेरे पास आता है ओड वाले प्लेस कैंसिल, तो e इज इक्वल टू आया 31/2। अब देखो ये सारे इंटीजर्स हैं, तो अगर मैं इंटीजर्स को जोड़ता हूं तो मेरे पास इंटीजर ही मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन मिला, तो यानी कि 0 पॉसिबिलिटी में नहीं होगा, तो 0 को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो 0 एलिमिनेट हुआ तो अगली पॉसिबिलिटी आई 11 की। अब मैं 11 को यहाँ पे रखता हूँ, तो 11 को रखते हैं तो ये हुआ 2e इज इक्वल टू दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो यहाँ से इवन प्लेस पे आ गया 21। अब अगर इवन पे 21 होगा तो ओड पे कितना होगा, ओड पे आपका 10 होगा, तभी तो e प्लस तो 31 होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। एक कंडीशन ऐसी सुनती है कि या तो फिर इसको इंटरचेंज कर लो, या तो इवन पे 10 आ जाए और ओड पे 21 आ जाए, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। फाइन, ओके। अब देखो तीसरी कंडीशन, अगर मैं 11 की 22 लेता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा 2e इज इक्वल टू 22 31 माइनस 22 यानी कि 9। तो अगेन जो मेरे पास डिफरेंस बनेगा वो फ्रैक्शन में बनेगा, तो 22 भी पॉसिबल नहीं है और 33 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि सभी का सम ही अगर 31 है तो डिफरेंस 33 कैसे आ सकता है। तो सिर्फ यही दो केस बचे, एक बार जिसमें इवन में 21 होगा और एक बार जिसमें इवन में 10 होगा। ठीक है, तो चलो अब मैं पहला केस सोल्व करता हूँ। ये वाला केस वन लेते हैं जिसमें इवन का सम जो है वो 21 है और जो ओड का सम है वो 10 है। जो नंबर मुझे गिवन थे वो गिवन थे 1 2 3 4 5, क्या गिवन थे 1 2 3 4 5 7 एंड 9, ये गिवन थे। चलो अब देखो इवन पे 21 आ जाए तो ये मेरे प्लेस हो गए। अब इसमें कितने इवन प्लेस हैं, तो एक ये 2 4 6, मतलब इसमें 3 इवन प्लेस हैं। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि 3 नंबर को जोड़ने पे मुझे 21 मिल जाए। तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज होगी, उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज होगी, अगर मैं 5 7 और 9 को ले लूं। तो देखो 7 5 12 और 9 21, तो इसका मतलब ओड पे फिर क्या आ जाएंगे, रिमेनिंग 1 2 3 4, यही आ जाएंगे। तो देखो अब 3 नंबर पॉसिबिलिटीज है, मुझे 3 प्लेस पे भरना है, तो मैं इनको कितने तरीके से भर सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 इंटू, अब ओड 4 है वहां भी 4 है तो इसको फैक्टोरियल 4। तो जो केस 1 के लिए मेरे पास सोल्यूशन आया वो आया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। समझ में आया कैसे आया, देखो 3 नंबर है यहाँ पे इवन और मुझे 3 प्लेस पे भरने हैं, तो मैं उन्हें फैक्टोरियल 3 तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ। 4 नंबर है ऑड प्लेस के लिए, 4 ही प्लेस पे भरने हैं, तो मैं उन्हें फैक्टोरियल 4 तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ। अब लेते हैं दूसरा केस, जिस केस में मेरे पास इवन में तो 10 थे और ऑड में 21 था।
तो देखो इवन में 10 बनाने के लिए, अब इवन कितने प्लेस हैं 3, तो अगेन 3 नंबर को जोड़ने पे 10 बनना चाहिए। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ से 1, और फिर आप ले लो 2 और 7। 1 to 7 लोगे तो रिमेनिंग क्या बचे फिर हमारे पास, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा और 9, वो इधर आ गया। आप जोड़ के देख लो 21 ही आ रहा होगा। 5 4 9 9 18 3 21, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई यहाँ से, 1 to 7 के अलावा 1, और आप 4 ले लो और 5 ले लो, तो ऐसे बचे हुए 4 नंबर यहाँ आ जाएंगे। अगली पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी 2 और 3 और 5, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वो 4 नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं होगी कि 3 नंबर को जोड़ने पे मुझे 10 मिले, ठीक है। तो यही मेरे फाइनल केस है। अब इनको मैं कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ, तो देखो अब मेरे पास टोटल 3 केस आए, तो मैं इनमें से कोई सा भी एक केस चूज कर सकता हूँ 3C1 अपने क्वेश्चन में प्रोसीड करने के लिए। तो इनमें से कोई भी एक चूज करने के लिए 3C1 इंटू, अब जैसे मान लो मैंने ये वाला केस चूज हुआ, ठीक है, ये वाला केस चूज हुआ, तो इस वाले केस में अब देखो अगेन क्या होगा, 3 नंबर है 3 प्लेस पे, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इंटू 4 नंबर 4 प्लेस पे, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो अब जो मेरा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी दिस प्लस दिस। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, चलो वो निकाल लेते हैं, दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर इज फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 3C1 इज नथिंग बट 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लिया, दिस इज 6 इंटू यहाँ से ये हो गया 4 के बाद 24, ठीक है। और अंदर यहाँ पे बच गया 1 प्लस 3, ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। तो ये आ गया 6 चौक 24 144 और इंटू 4, तो ये आ गया 4 चौक 16 14 चौक 56 57। तो 576 is my final answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel.